रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अच्छा जनाब, आज हमने लेसन 3 अपना रिवाइज करना है। और अगर आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है तो आप मुझे बताइएगा। स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? जी मैम। ओके, ठीक है। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। अच्छा जनाब, आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आपने लेसन सुना है, कि इस्म से रिलेटेड है। और सबसे पहले हम इस्म की तारीफ देखेंगे, इस्म के लुग़वी मायना क्या है, और फिर उसके बाद इसकी थोड़ी सी मजीद तफसील में जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है अभी यहाँ पर, जाहिर है कि बिल्कुल शुरू का लेसन है, तो डेप्थ में नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है जनाब, उससे पहले थोड़ा सा रिकैप के लफ्ज की अकसाम। लफ्ज हमने देखा था कि क्या होता है, कि मुंह से निकलने वाली कोई भी आवाज। अब वो आवाज किस चीज का कॉम्बिनेशन होती है? वो हुरूफ और हरकत का कॉम्बिनेशन होती है। तो लफ्ज की बेसिकली दो टाइप्स थी, बामाना अल्फाज और बेमाना अल्फाज। बामाना अल्फाज को कलीमा कहा जाता है और बेमाना अल्फाज को मुहमल। फिर उसके बाद बामायना अल्फाज से हमारा क्योंकि कंसर्न है, क्योंकि हमारा फोकस कुरान पर है और कुरान में कोई भी लफ्ज बेमायना नहीं है, तो हमने इसलिए सिर्फ बामाना अल्फाज को पढ़ना है। बामाना लफ्ज यानी कलीमा, इसकी 3 अकसाम थी: इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है, इस्म और फेल इनमें से बेसिक किस्में हैं कलीमा की। हर्फ इन दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों साइड्स पर कंबाइन हुआ करता है। ठीक है, हमारा मेन फोकस सिर्फ कलीमा होगा, मुहम्मल नहीं होगा, क्योंकि कुरान में कोई भी लफ्ज बेमायना नहीं है। इसी के साथ हमने लास्ट लेसन में ये देखा था कि कलीमा मीन्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश में 9 हैं। वो लास्ट टाइम हमने सारे इनलिस्ट किए थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो इंग्लिश में कौन कौन से हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम उर्दू, फारसी या अरबी में जब देखते हैं तो हमारे सामने सिर्फ 3 ही टाइप्स आती हैं। अब ये सिर्फ 3 टाइप्स जो आती हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 9, इंग्लिश में जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये उन 3 टाइप्स के अंदर एक से ज्यादा कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रही हैं। ठीक है, अब ये अरबी की फसाहत है, बलागत है, इसकी वसअत है इतनी ज्यादा कि ये अपने अंदर किस किस तरह से अल्फाज का जखीरा करती है, अल्फाज को एब्जॉर्ब करती है। और हम आपसे मैंने लास्ट टाइम गालिबन मिसाल दी थी कि एक लफ्ज शेर के लिए उसकी मुख्तलिफ हरकत व सकनात की बुनियाद पर, उसकी मुख्तलिफ पोजीशंस की बुनियाद पर अल्फाज मौजूद हैं, जबकि इंग्लिश में या उर्दू में हम सिर्फ शेर बोल देते हैं, लायन बोलते हैं। लेकिन अरबी में आप देखें तो बहुत सारे नाम अल्फाज मिलते हैं शेर के लिए: हैदर, गजनफर, और असद, और भी काफी सारे हैं जो इसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि जब शेर बैठा है, उठ रहा है, जब झपटने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आप अरबी की फसाहत और बलागत को नोटिस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने मेन जो फोकस था कि हमने शुरू किससे करना है? इस्म से। 3 अकसाम की बात हुई, इस्म, फेल और हर्फ। इनमें से दो के बारे में मैंने कहा कि इस्म और फेल बुनियादी टाइप्स हैं और हर्फ इनको सपोर्ट कर रहा होता है। तो जब आप इस्म और फेल के बारे में तफसीलन जान लेंगे और हम जुमलों पर आएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि कुछ जुमले इस्म से शुरू होते हैं और कुछ जुमले फेल से शुरू हो रहे होते हैं। तो वहां पर फिर ये कैटेगराइजेशन हो जाती है। बहरहाल अभी इस वक्त हमारा फोकस इस्म है, तो इस्म के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो इसकी पहले तफसीलात जानेंगे कि इस्म कहते किसको हैं। तो उर्दू में जैसा कि आप जानते हैं कि इस्म जो है वो किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। तो किसी शख्स का नाम, अब वो शख्स चाहे मर्द हो या औरत हो, यानी मुजक्कर हो या मोन्नस हो। मसलन जैद, हामिद, मोन्नस होगी या औरत होगी तो मसलन आप कहें खदीजा, मरियम, फातिमा।
और उसके बाद दूसरा क्या, किसी जगह का नाम या किसी चीज का नाम। तो किसी चीज का नाम मैंने पहले लिया, मसलन अरबी में अगर मैं लफ्ज का नाम, सिर्फ उस चीज का नाम अरबी में प्रोनाउंस करूं तो आप कहें कलम, किताब, कुर्सी। अच्छा, उसके बाद जगह का नाम। जगह का नाम, अब आपके सामने मुल्कों के नाम, शहरों के नाम, करियों के नाम, किसी भी इलाके का नाम तो, और किसी भी जगह का नाम तो बैत, मदरसा, मस्जिद। बैत घर, मदरसा मदरसा है पढ़ने की जगह जहाँ दरसो तदरीस होती है। मस्जिद, सब आप इससे वाकिफ हैं, सजदा करने की जगह या सजदा गाह। ठीक। अच्छा, उसके अलावा अरबी में एक और चीज इस लिस्ट में शामिल हो जाती है, जिसको मैं फिलहाल आपको यहीं पर इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। लेकिन यह जो अभी मैंने आपके सामने तीन बार्स पेश किए कि किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, इसमें से कॉमन चीज आपको क्या दिख रही है? नाम। तो यानी बेसिकली लुग़वी मायना जो है इस्म का, वो नाम है। ठीक है, नाम। अच्छा, चौथा पॉइंट जो मैंने यहाँ ऐड करना था वो है किसी काम का नाम। अब काम, काम बजाते खुद क्या, जब हम काम की बात करते हैं लफ्जे काम, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई एक्शन हो रहा है, और या वो एक्शन हो चुका है गुजरे हुए जमाने में, या वो एक्शन हो रहा है प्रेजेंट में, हाल में, अभी मौजूदा जमाने में, या मैं कहूँ कि वो एक्शन, वो काम होगा आइंदा किसी जमाने में। तो अब मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मैंने लिखा, मैंने लिखा, तो इससे आप ये समझ में आपको आएगी कि ये मेरे जो लिखने की एक्टिविटी थी, जो काम था, ये गुजरे हुए जमाने में अंजाम पाया, मैं लिख चुकी हूँ ऑलरेडी। व्हाट्सएप कॉल पर आप लोग काइंडली म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि मैं लिखूंगी, तो इसका मतलब है कि वो जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है यानी लिखना, वो आइंदा जमाने में होगा। और अगर मैं कहूँ मैं लिख रही हूँ, तो इसका मतलब है वो काम मैं अभी अंजाम दे रही हूँ। तो ये आपको लिखने का लफ्ज जो है, ये आपको तीन मुख्तलिफ जमानों के साथ अटैच होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब इसमें जमाने अटैच हो रहे हों तो ये फेल हो जाता है, काम हो जाता है, एक्शन वर्ड होता है। लेकिन जब मैंने सिर्फ कहा लिखना, तो ये काम का नाम है। ठीक है, लिखना उस राइटिंग का नाम है, एक्शन का नाम है, बगैर किसी जमाने के। इसी तरह आप कहें पढ़ना, खेलना, कूदना, सोना, जागना, ये सारे के सारे कामों के नाम हैं। क्या चीज इसमें कॉमन आपको नजर आ रही है? कि इनका आखिर जो है वो ना है। खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, रोना, हंसना, आप सब में देखें आखिर में ना आ रहा है। तो उर्दू में आपको कामों के नाम की एंडिंग जो होगी उसकी साउंड ना की आएगी। ठीक है, इसी तरह इनमें, अभी जिस तरह जिक्र हुआ कि इनमें जमाना मौजूद नहीं है, टाइम मौजूद नहीं है, ये सिर्फ एक्शन वर्ड्स के नाम है, एक्शंस के नाम है। ठीक है, अगर इनके साथ जमाना अटैच हो जाए तो फिर ये फेल कहलाते हैं, इस्म नहीं कहलाते। अरबी में दो तीन मिसालें, इन्फाक मसलन खर्च करना, बर्ब मारना, नस्र मदद करना। तो यहाँ पे भी आप देखें कि ना 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 आ रहा है इनमें। ठीक। अच्छा, अब अरबी में, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि इंग्लिश में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सारे के सारे समा जाते हैं 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में अरबी में, जिसको हम कलीमा कहते हैं, और उसकी 3 टाइप्स हैं। तो वो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के, अरबी के 3 अकसाम में समाते हैं। अब वो किस किस तरह से समाते हैं, यानी इंग्लिश के कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबी में इस्म में शामिल होंगे, वो हम देखते हैं। नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन,
थिंग और प्लेस, यानी अभी जो हमने चार्ट देखा था कि नाम, किसी भी शख्स का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, जगह का नाम हो, या काम का नाम हो। उसके अलावा किसी भी नाम की जगह, किसी प्रॉपर नाउन की जगह पर हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मसलन मैं कहूँ जैद बाजार गया, और उसके बाद आगे मैं इसी तरह से कंटिन्यू करूँ, जैद बाजार गया और जैद ने बाजार से मछली खरीदी, जैद मछली लेकर घर आया, जैद की बीवी ने मछली पकाई, जैद ने मछली खाई। अब इस तरह से हम बात नहीं करते उर्दू में। एक दफा मैं जुमले में जैद बोलूंगी और उसके बाद मैं जैद, लफ्जे जैद की जगह कुछ और अल्फाज इस्तेमाल करूंगी। जैद बाजार गया, उसने शॉपिंग की, या उसने मछली खरीदी, वो मछली लेकर घर आया, उसकी बीवी ने मछली पकाई, उसने मछली खाई। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जैद की जगह मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए, वो, उस, उसे। ठीक है, इस तरह के अल्फाज जो किसी नाम को रिप्लेस कर रहे हों, वो प्रोनाउंस कहलाते हैं इंग्लिश में। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ऐसा लफ्ज जो किसी भी नाम की जगह इस्तेमाल हो, जो अभी कॉमनली आपने देखे कि वो, उस, उसे, इस तरह के अल्फाज। अब ये प्रोनाउंस की थोड़ी सी हम आगे मजीद डिटेल देखेंगे कि प्रोनाउंस जो हैं इंग्लिश में, थर्ड पर्सन के लिए हम यानी आप जब भी मैंने जैद बोला, इसके लिए आप कहेंगे ही। जैद की जगह अगर मैं कहूँ मरियम या खदीजा, तो शी। और ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होगा तो दे। इसी तरह कुछ और अकसाम प्रोनाउंस की हैं, हिज, हर, देयर, हिम। ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं, जो हमारी इंग्लिश के हिसाब से कुछ हद तक वाकफियत है। उसके अलावा सेकंड पर्सन पे आएंगे तो तुम, तुम्हें, आप, तू, ये अल्फाज जो हम यूज करते हैं, इनके लिए इंग्लिश में यूज हो रहा है यू, चाहे वो मुजक्कर हो या मोन्नस हो या ज्यादा हो। और योर मसलन। और मैं, मुझे, हमें, इसके लिए क्या, आई। मैं के लिए आई, हम के लिए वी। इसी तरह मी, माई, अस, आवर, ये अल्फाज इंग्लिश में प्रोनाउंस की जगह आते हैं, जिनसे हम ऑलरेडी वाकिफ हैं। इनमें से एक दो उस्ताद मोहतरम ने अपनी जमायर जो हैं इसी लेक्चर में हाईलाइट किए थे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके सामने बोल्ड से लिखा हुआ आ रहा है कि मुजक्कर से आप मुखातिब होंगे, किसी सामने वाले से आप बात कर रही होंगी, और आपने उसको तू, तुम कहना होगा, या एहतरामन आप कहना होगा, एहतरामन। ठीक है, एक से ज्यादा लोगों के लिए नहीं, सिंगल ही की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने जैद खड़ा है और मैं उसको अब तुम जाओ भी कह सकती हूँ, तुम बैठ जाओ भी कह सकती हूँ, तू बैठ जा भी कह सकती हूँ, और आप बैठ जाएं भी कह सकती हूँ। तो इन तमाम अल्फाज, ये जो मैंने तू, तुम, आप यूज किए, इनके लिए अरबी में मुजक्कर के लिए, क्योंकि अभी जैद की बात हो रही थी, तो जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है अंता। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज और पहले नोट कर लीजिएगा कि प्रोनाउंस को अरबी में जमायर कहते हैं। ठीक है, जमायर, जमीर की जमा है, जमीर एक, और जमायर उसका प्लूरल, जमा। तो अंता, ठीक है, तू, तुम या आप के लिए, अगर वो सामने वाला जिससे हम मुखातब हैं वो कोई मुजक्कर है, कोई मर्द है, कोई लड़का है। और अगर वो मोन्नस होगी, मसलन मेरे सामने मरियम है, खदीजा है, उसको मैं कहती हूँ तो तू बैठ जा, और आप बैठ जाएं। तो इस तरह के अल्फाज, तू, तुम, आप के लिए मोन्नस होगी तो हम लफ्ज यूज करेंगे अंती। और मैं के लिए अना। अब चाहे मैं, चाहे मर्द हूं या औरत हूं, लफ्ज अना ही रहेगा। ठीक है, सो ये इतनी सी डिटेल प्रोनाउंस की थी। उसके बाद अगली चीज जो इसम में शुमार होती है इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, लफ्ज एडजेक्टिव। जो इंग्लिश में अगर डिफाइन करें, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी किसी भी नाउन या इसम या जमीर की खूबी या खामी, जो उसकी, ऐसा लफ्ज जो उसकी अच्छाई या बुराई को बयान करे, सिफात।
इसकी जमा है लफ्ज सिफत की, और एडजेक्टिव को सिफत कहा जाता है। ठीक है, तो सिफात भी नाउन में आती हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसम में क्या क्या चीजें शामिल हैं। जो चीज अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में आ रहे थे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तीन थे वहां, ये सारे के सारे समा गए लफ्ज इसम में। कलीमे की पहली टाइप जो थी इसम, उसमें ये तीनों आ गए। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी डिटेल आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। फिलहाल सिर्फ हमने चंद चीजों का नाम लेना है यहाँ पर। और चौथा जो अभी मैंने आपको बताया, काम का नाम। काम का नाम, ये जो खाना पीना सोना जागना था, जिनके आखिर में उर्दू में आपने ना देखा, या अरबी में आपको दो चार लफ्ज बताए, मसलन इन्फाक खर्च करना, गर्ब मारना, नस्र मदद करना, ये सारे कामों के नाम थे। काम के नाम को मस्दर कहा जाता है। मस्दर, मीम स्वाद दाल और रा के साथ। और आपको प्रोनाउंसिएशन से समझ आ रही है कि मैंने इन हुरूफ पर क्या क्या हरकत या अलामात लगाई हैं। ठीक, अच्छा जनाब, अब थोड़ी सी हम इसकी मजीद डिटेल में जाएंगे और कि इसम में क्या चीजें शामिल थीं। तो ब्रीफली इसको दोबारा एक दफा देखते हैं कि इसम में नाम शामिल था, किसी भी चीज का, शख्स का, जगह का। उसमें प्रोनाउंस शामिल थे यानी जमायर। उसमें एडजेक्टिव्स शामिल थे यानी कि सिफात। अब यहाँ आपको थोड़ा सा और तवज्जो देनी है कि सिफात मसलन क्या। उर्दू में हम सिफत कहते हैं किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई को। अरबी में थोड़ा सा इसका स्पेक्ट्रम, इसका दायरा वसी है। अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पर नाम नोट करवा रही हूँ कि अरबी में एडजेक्टिव या सिफात में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। उसके बाद हम इनको वन बाय वन तफसील से देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीजें एडजेक्टिव्स में शुमार होती हैं, सिफात में शुमार होती हैं अरबी में। उनमें से पहली सादा सिफत, जिस तरह अभी मैंने बात की कि किसी की अच्छाई या बुराई, सिंपली सिफत, किसी का अच्छा या बुरा होना, नेक या बद होना, इस किस्म का। उसके अलावा रंगों के नाम, रंगों के नाम भी अरबी में सिफत में आते हैं। एक और चीज, इस्मुल फाइल। अच्छा, ये मैं अभी सिर्फ आपको टर्म्स इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आगे हम अभी मजीद तफसील से देखेंगे कि ये क्या होती हैं। यहाँ पर सिर्फ कलेक्शन इसका किया गया है कि सिफात में क्या क्या शामिल होता है। सादा सिफत, रंगों के नाम, इस्मुल फाइल, उसके बाद इस्मुल मफूल, इस्मुल मुबालगा, इस्मुल तफजील और सिफत मुशब्बह। ये जितने भी अज्जा आपको नजर आ रहे हैं, सात चीजें, ये सिफात में शुमार होती हैं अरबी में। और इसके अलावा चौथा जो अभी आपने देखा, वो क्या था, मस्दर। ये सारा अभी आपका फिलहाल इस्म का सिलेबस है फिलहाल। सही, यहां तक बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। नाम आपको बिल्कुल वाज़ेह था क्या होता है, प्रोनाउंस हमने हल्का फुल्का देखा, मस्दर के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, और उसके बाद सिफात में से हमने सिर्फ अभी नामों को देखा कि क्या क्या चीजें सिफत में शामिल होती हैं। अब तफसील से थोड़ा सा देखेंगे। सिफत उर्दू में यानी जो किसी किस्म की अच्छाई या बुराई को बयान करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव, मसलन अरबी में अगर मैं कहूँ स्वालिह, तो उर्दू में स्वालिह यानी नेक, पायस। इसी तरह अब अगर मैं आपसे कहूँ खूबसूरत, खूबसूरत को क्या कहेंगे, इंग्लिश में ब्यूटीफुल, अरबी में आप कहेंगी जमील। तो ये खूबियां हो गई। अब इसी तरह कोई बुराई हो तो वो भी सिफत ही कहलाती है। अमूमन हमारे जहनों में सिफत से सिर्फ ये आता है कि किसी की अच्छाई या खूबी। तो यहाँ पर हमने ये जहन में रखना है कि जब हम अरबी में सिफत पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ अच्छाई या खूबी नहीं है, बल्कि बुराई भी सिफत ही होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी खूबसूरत की बात की थी, इसका उलट मुतजाद, इसकी जिद बदसूरत यानी अगली, इसको अरबी में हम कहेंगे कबीह। ये भी एक सिफत है। ठीक है, इसके अलावा आप कहें कि बद, नेक का उलट, जो अभी ऊपर हमने नेक देखा स्वालेह या पायस, उसका उलट मैंने ले लिया बद। इसको आप कह लें कि करप्ट या स्पॉइल्ड या रॉटन।
इसके लिए जो लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होगा वो उनमें से एक मैंने चुना, फासिद। ठीक है, तो अब आपने देखा कि नेक और नेक का उलट बद, दोनों सिफात हैं, एक अच्छी है एक बुरी है। खूबसूरत और बदसूरत, दोनों एक दूसरे के जिद हैं, एक अच्छाई में आ रहा है, एक बुराई में, खामी में आ रहा है, लेकिन शुमार दोनों का सिफत में होगा। उसके अलावा रंगों की बात हुई थी, जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, ये वो हो गई सादी सिफत। अब दूसरा मैंने आपको पॉइंट क्या बताया था, रंगों के नाम। रंगों के नाम, अच्छा ये स्क्रीन पर कोई एक्टिविटी किसी की चल रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये लाइन आपने जो लगाई है इसको प्लीज इरेज कीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्लू क्या था हमारे पास कि रंगों के नाम भी सिफत में शुमार होते हैं अरबी में। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक यानी सियाह रंग, और सियाह रंग को अरबी में कहते हैं असवद। चंद रंगों के नाम यहाँ उस्ताद मोहतरम ने बताए थे, जो मैं आपके सामने रिपीट करूंगी। दूसरा, सफेद और वाइट इसको आप कहेंगे, और सफेद को या वाइट को अरबी में कहा जाता है अबियद। और यहाँ आप नोट कीजिएगा कि जैसे हमने पहले लेसन में पढ़ा था कि मैंने इसम के आखिरी हर्फ पर कोई भी अलामत नहीं लगाई हुई। इसका ये मतलब नहीं है कि इस पर कोई अलामत नहीं होती, कोई ना कोई अलामत है, लेकिन हम उसको यहाँ पर लिखने में आती नहीं है, वो सिर्फ पढ़ने में, तलफ्फुज में आ रही होती है। सुर्ख रंग को, रेड को अरबी में हम कहते हैं अहमर। नीले रंग को, ब्लू कलर को अरबी में कहते हैं अजरक। हरे रंग को या सब्ज रंग को यानी ग्रीन को अरबी में कहते हैं अखदर। और पीले रंग को, येलो को अरबी में कहते हैं असफर। ये जितने अल्फाज अरबी में लिखे हुए हैं, यहाँ पर एक चीज आप नोट कीजिएगा कि जैसे अभी मैंने कहा सियाह है, तो अब मैं अगर ये कहूं कि लड़का सियाह है या लड़की सियाह है, लफ्ज सियाह ही इस्तेमाल हुआ। लेकिन मैं सियाह की जगह अगर कहूँ काला है, तो मैं कहूंगी लड़का काला है, लड़की काली है। सफेद में भी लड़का भी सफेद है, लड़की भी सफेद है, इसमें डिस्टिंक्शन नहीं आ रही, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। ठीक है, सुर्ख में भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लड़का सुर्ख है लड़की सुर्ख है। नीला, अब यहाँ आप डिफरेंस ला सकते हैं, कमीज नीली है और मोजा नीला है। तो अब आपने ये नोटिस किया होगा कि इनमें से उर्दू में जब बोल रही हूं तो कुछ रंगों के लिए मैं मुजक्कर और मोन्नस अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ। मसलन हरा भी हो सकता है, हरी भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, पीली भी हो सकता है, चीज के ऊपर डिपेंड करते हुए कि वो चीज मुजक्कर शुमार होती है या मुअन्नस शुमार होती है। लेकिन अरबी, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि बहुत फसीह और बलीग जबान है, तो इसमें आपको इन तमाम रंगों के जो मैंने अभी डिस्प्ले किए हुए हैं, इनके मुअन्नस भी आपको नजर आ जाएंगे। और अब जैसे असवद, कुछ अल्फाज इनमें से आपके जहनों में अब घूमने शुरू हो गए होंगे कि मसलन हजरे असवद को हजरे असवद क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो पत्थर सियाह है, ब्लैक स्टोन है। इसी तरह सूरह बकरा से अगर मैं आपको कहूं कि आपको असफर से भी कुछ रिकॉल कर जाना चाहिए, तो वहां पर बकरातुन सफरा, जर्द गाय का तज़किरा है। अब ये सफरा क्यों है असफर की जगह, कि ये जो मैंने अभी सारी आपको बताया कि मुजक्कर और मोन्नस के लिए रंगों में भी अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो सादे मोहतरम ने तो अभी नहीं ये बताए आपको, सिर्फ यहाँ पर इनका एक थोड़ा सा, ताकि आपका माइंड यहाँ खुल जाए, तो मैं ये तमाम जो कलर्स मैंने डिस्प्ले किए हैं इनके मुअन्नस के अल्फाज भी शो करवा देती हूँ। ठीक है, असवद का मुअन्नस सौदा, अबियद का मुअन्नस बैदा, अहमर का हमरा, अजरक का जरका, अखदर का खदरा, और असफर का सफरा। ठीक है, ये सारे इनके मुअन्नस के अल्फाज आ गए। अब यहां से आप अपने जहनों को थोड़ा सा खोलना शुरू कीजिएगा और मुझे बताइएगा, बल्कि आप
खुद से नोटिस कीजिएगा कि जब हम कहते हैं गुम्बदे खजरा, तो क्या वो लफ्ज सही बोलते हैं या आपके लिए सिर्फ फूड फॉर थॉट। सोचिएगा और इंशाल्लाह अगली क्लास में बताइएगा मुझे। स्क्रीन पे प्लीज जो एक्टिविटी कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि ये कार्रवाई आप ना करें। अच्छा, अब आपके सामने क्या चीजें आ गई कि इसम में क्या क्या शामिल था। अभी फिल वक्त तक हमने बात की कि इसम में मस्दर और सिफात, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के हवाले से हमारा कॉन्सेप्ट काफी हद तक बेहतर है, क्लियर है। तो अभी हम इस वक्त मस्दर और सिफात में, जो मैंने आपसे ये बात की थी कि सिफात में मजीद क्या क्या उनकी सब हेडिंग्स आ रही हैं, उनको हमने अब थोड़ा सा देखना है। तो काम का नाम मस्दर कहला रहा है। मसलन एक काम अरबी में, अब हम क्योंकि रिलेट कर रहे हैं चीजों को, तो मैं इसलिए लफ्ज अरबी का ही इस्तेमाल करूंगी। और उस्ताद मोहतरम ने जो मिसाल ली थी, सजदा करना। सजदा करना के लिए जो अरबी में लफ्ज, इस काम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो लफ्ज है सुजूद। अब जब काम किया जा रहा है तो जाहिर है कोई काम का करने वाला भी होगा। ठीक है, काम का करने वाला, काम क्या था, सजदा करना। तो सजदा करने वाला, सजदा करने वाला, ठीक है, सजदा करने वाले को कहते हैं साजिद। अब ये जो काम का अंजाम देने वाला है ना, ये है इस्मुल फाइल। जो वहां पीछे मैंने आपको टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी, इस्मुल फाइल, काम का करने वाला। काम हमारे पास यहाँ सजदा करना, तो सजदा करने वाला। अब सजदा कर रहा है तो जाहिर है वो किसी को कर रहा होगा। तो जिस पर काम अंजाम दिया जा रहा हो, अब यहां काम क्या था, सजदा करना, तो यानी किसी को तो सजदा किया जा रहा है। अब जिसको वो सजदा किया जा रहा है वो कहलाएगा मसजूद, जिसको सजदा किया जा रहा है। ठीक है, और जिस पर काम किया जा रहा है वो कहलाता है इस्मुल मफूल, दूसरी टर्म, ये भी जो सिफत में शामिल हो रही है। अब किसी भी काम को बार बार करने वाला, किसी का व्हाट्सएप पे माइक खुला हुआ है, आप म्यूट कर लीजिएगा काइंडली। किसी काम को बार बार करने वाला, रिपीटेडली करने वाला। अब जो सजदा कर रहा है वो बार बार सजदा कर सकता है, बहुत ज्यादा सजदा कर सकता है, ज्यादा सजदे करने वाला है। ये उसकी सिफत है कि वो बहुत बंदगी का ख्याल करता है, बार बार सजदे करता है। तो इस तरह का जो सिफत आएगी उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सज्जाद। सज्जाद, ये स्पेसिफिकली सिर्फ जो हमने मस्दर सजदा करना लिया था उसकी बुनियाद पर ये अल्फाज बन रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इस्मुल मुबालगा। जब मैंने कहा बार बार सजदा करना, तो जाहिर है इसमें मुबालगा हो रहा है, रेपिटिशन हो रही है, बहुत ज्यादा किया जा रहा है, ये काम बार बार किया जा रहा है। ठीक। अच्छा, अब आखिरी पार्ट के, अगर मैं ये कहूं कि मसलन दो लोग हैं, लेट्स से के फातिमा, और बल्कि मर्दों को ले लेती हूँ, जैद और हसन है। और मैं ये कहूं कि जैद ज्यादा सजदे करने वाला है हसन से, जैद ज्यादा सजदा करता है हसन से। ये कंपैरिजन हो रहा है, तकाबुल हो रहा है, मुकाबला कर रही हूं मैं इस यहाँ पर जैद का हसन के साथ। और अगर 10-15 लोग हैं और उनमें से मैं कहती हूँ कि जैद इनमें सबसे ज्यादा सजदे करने वाला है, ये भी कंपैरिजन है। तो अरबी में किसी से कंपेयर करने के लिए, यानी कि जब हम इंग्लिश में जिसको कहते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती हैं, उनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होगा उसको भी हम देखते हैं क्या कहते हैं। तो अब यहां पर मैं कहूं कि मसलन जैद जो है वो फुला से ज्यादा सजदे करने वाला है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, फला से ज्यादा सजदे करने वाला, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों का। और अगर मैं कहूं कि 10 लोग जमा हैं और उनमें जैद सबसे ज्यादा सजदे करने वाला है,
तो अब ये कंपैरिजन दो तरह से मैं कर सकती हूँ, या दो लोगों का कंपैरिजन होगा आपस में, या उस एक शख्स का मुकाबला बाकी ज्यादा तादाद में जो लोग मौजूद हैं जो वही काम कर रहे हैं उनके साथ किया जाएगा। मसलन एक क्लास में 50 बच्चे हैं, और मैं उस क्लास का जो सबसे शार्प बच्चा एक्स है, मैं कहूँ एक्स सबसे ज्यादा होशियार है। और उस क्लास में दो होशियार बच्चे हों और मैं कहूँ कि एक्स वाई से ज्यादा होशियार है, वाई दूसरा बच्चा है। तो किया मैंने कंपैरिजन है, किया मैंने तकाबुल ही है, लेकिन एक जगह मैंने दो का मुकाबला किया और एक जगह मैंने उस एक को बाकी तमाम जो मौजूद थे उनके साथ कंपेयर किया। तो इसी सजदा करने वाले काम को लेकर अगर बात आगे बढ़ाएं तो एक्स से ज्यादा सजदे करने वाला, फलां से ज्यादा सजदे करने वाला, और सबसे ज्यादा सजदे करने वाला, असजद अरबी में कहते हैं उसको। चाहे वो कंपैरिजन हो, यानी दो शख्स के मुकाबला करते हुए बात हो रही हो, या उस एक का मुकाबला ज्यादा अफराद से करते हुए उसको कहा जा रहा हो कि ये ज्यादा सजदे करने वाला है। इसको कहते हैं इस्म तफदील। ठीक है, चाहे दो का मुकाबला हो, कंपैरिजन हो, या दो से ज्यादा तादाद में किया जा रहा हो एक शख्स का मुकाबला, इस्म तफजील। यहां तक उम्मीद है बात क्लियर होगी। इसको जरा सा इंग्लिश में देख लेते हैं ताकि बात आपकी समझ में और बेहतर आ जाए। ये पिक्चर आपके सामने है, इसमें से मैं कहूं कि ये लेफ्ट साइड वाला सेब मसलन बड़ा है तो दूसरा इससे ज्यादा बड़ा है, बिग और बिगर। ठीक है, तो अगर मेरा पहला लफ्ज बिग है, बिगर, और तीसरा अगर इस यहाँ पर बहुत सारे सेब होते और मैं उस जो सबसे बड़ा सेब होता उसको कहती कि ये इन 50 सेबों में सबसे बड़ा है, तो वो बिगेस्ट हो जाता। इसी तरह दूसरी मिसाल आप देखिए। अब यहाँ आपको ये बात और ज्यादा वाज़ेह होगी कि जो बिल्कुल लेफ्ट साइड वाली कैट है, इसका मुकाबला मैं कर रही हूँ दरमियान वाले माउस के साथ, और मैं कह रही हूँ कि माउस इज स्मॉलर। कैट स्मॉल है बट माउस स्मॉलर है। उसके बाद थोड़ा सा हम अपना दायरा बढ़ाएं और यहाँ पर एक चीज और शामिल कर लेते हैं, चूंटी हमने शामिल की। अब सबसे छोटा कौन है? स्मॉलेस्ट चूंटी हो गई। तो अब यहाँ पर दो चीजें नहीं रही जिनका आपस में मुकाबला हो रहा हो, बल्कि ज्यादा तादाद हो गई जिसमें से हमने एक को चुना। ठीक है, तो स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। मसलन बिग के लिए लफ्ज कबीर इस्तेमाल होगा, और जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो अकबर। और जब ज्यादा चीजों का कंपैरिजन कर रहे होंगे तब भी लफ्ज अकबर ही इस्तेमाल होगा। तो एक चीज यहां से आपके सामने आएगी कि आप चाहे तकाबुल एक चीज का दूसरी से कर रहे हो या एक चीज का बहुत सारी चीजों से कर रहे हो, अरबी में लफ्ज, वो जो लफ्ज आप तकाबुल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेम रहेगा। स्मॉल के लिए मसलन सगीर, और स्मॉलर और स्मॉलेस्ट दोनों के लिए लफ्ज असगर। ठीक जनाब। अच्छा, अब मिसाल एक और लेते हैं हम यहाँ पर इसकी। काम का नाम मसलन, यानी कि मजदर जो है वो है इल्म। इल्म का मतलब जानना, टू नो। अब हमने इससे वो जो हमारी एडजेक्टिव्स वाला पूरा एक चार्ट था, वो जो सारे मैंने आपको गोल दायरे करके दिखाए थे, हम वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जानना है तो इसका मतलब क्या होगा कि जानने वाला, इल्म का हासिल करने वाला। व्हाट्सएप पे म्यूट कीजिएगा काइंडली। यानी कि इस्मुल फाइल, तो इस्मुल फाइल बनेगा आलिम, जानने वाला। ठीक है, उसके बाद जिस पर काम किया जाए वो कहला रहा था इस्मुल मफूल, यानी जो चीज जानी जाए उसको कहते हैं मालूम। जिस चीज को जाना जाए, जिसके बारे में जाना जाए। ठीक है, ये हो गया इस्मुल मफूल, मालूम। अभी ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हम किस काम से इसको शुरुआत कर रहे हैं, इल्म से। लफ्ज हमारे पास इल्म था। तीसरा हमारे पास क्या था, इसमें मुबालगा, बार बार किसी काम का करने वाला, बार बार किसी चीज को जानने वाला। तो इसमें मुबालगा इसका क्या हो जाएगा, अल्लाम, और अल्लामा भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जानने वाला। फिर कंपैरेटिव,
या सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, यानी कि इसमें तफजील आ जाता है, तो उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होगा आलम, फला से ज्यादा जानने वाला, दो का मुकाबला करेंगे तो, या सबसे ज्यादा जानने वाला। अब यहां अगर मैं कहूं अल्लाहु अकबर, तो अब आपको ये समझ आ रही है कि हम क्या तर्जुमा करते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर। और अब मैं अगर यहीं पर कहूं अल्लाहु आलम, अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला है। ठीक। अच्छा, आखिरी पार्ट जो एक और इंट्रोड्यूस यहाँ पर कराना है कि किसी सिफत का मुसलसल मौजूद रहना। बाज चीजें होती हैं कि टेम्परेरीली हो और किसी वक्त के बाद वो खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, खूबसूरती है, उम्र के साथ ढल जाती है। इल्म है, बचपन से इल्म नहीं, आलिम नहीं होता हर शख्स, इल्म सीखता है, जानता है तो आलिम बन जाता है। लेकिन किसी भी सिफत का मुसलसल हर वक्त पाया जाना, दायमी पाया जाना, और ये मखसूस है सिर्फ अल्लाह ताला की जात के साथ। ये जरूर यहां पर ध्यान में रखिएगा, ये अल्लाह की जात के साथ मखसूस। ठीक है। और इसको सिफा मुशब्बह कहा जाता है। जो भी अल्फाज इस कैटेगरी में आएंगे, मसलन इल्म से ही हम लेंगे तो अलीम, हमेशा से जानने वाला, हर वक्त का जानने वाला, हर चीज को जानने वाला, हर चीज को अपने इल्म में रखने वाला। ठीक है। ये हो गई सिफाए मुशब्बा या सिफातुन मुशब्बहा। एग्जाम्पल ये वाली अभी मैंने आपको दिखाई, वल्लाहु आलम, और अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला है। या दूसरी एक और मैंने आपको बताई थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अच्छा, अब ये कैसे पता चले कि कोई लफ्ज जो मेरे सामने लिखा हुआ है वो इस्म है, फेल है, या हर्फ है। तो हम अभी इस्म की पहचान समझने की कोशिश करते हैं कि इस्म को हम कैसे जाने कि कोई भी लफ्ज मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है तो वो इस्म है। तो अरबी में इस्म को हमें पहचानने के लिए दो तरीके हैं कि पहला आपको ये नजर आएगा कि उस लफ्ज के आखिरी हर्फ पर तनवीन होती है अमूमन। ठीक है। दूसरा ये होता है कि उस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आ रहा हो। और ये दोनों यानी तनवीन और अलिफ लाम कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे, इनमें से एक वक्त में एक ही मौजूद होगा लफ्ज पे। ठीक है। या उस लफ्ज के शुरू में अल होगा या उसके आखिर में तनवीन होगी। और ये आपको जाहिरी पहचान, उसके अलावा जाहिर है आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप तर्जुमा देखते हैं, तर्जुमा जानते हो। और अगर तर्जुमा जानते नहीं हैं तो उस तर्जुमे को सर्च करेंगे डिक्शनरी से, जाहिर है। ठीक, इसी चीज को रिकॉल करेंगे एक मर्तबा फिर कि इसम को आप कैसे पहचानेंगे। तो आपने अभी दो चीजें नोटिस की कि इसम को आप उसकी जाहिरी अलामात से पहचानेंगे। जाहिरी अलामात क्या क्या है। अब जाहिरी अलामात जो हम तफसीलन देखेंगे, वहां मैंने आपको सिर्फ तनवीन इंट्रोड्यूस कराई है कि लफ्ज के आखिर में गोलता आ रही हो। अच्छा, अब ये जितनी भी लिस्ट बनेगी ना, इनमें से कोई सा भी होना, कोई एक होना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहूँ लफ्ज के आखिर में गोलता आ रही है, और लफ्ज के आखिर में मसलन गोलता ना आ रही हो, तो आप जो इस चेकलिस्ट का सेकंड पॉइंट होगा उसको कंसिडर करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है। तो जो अलामात हैं उनमें एक अलामत ये है कि लफ्ज के आखिर में गोलता हो, मसलन कलीमा, मसलन बकरा, मसलन शजारा। लफ्ज के आखिर में तनवीन हो। तनवीन का क्या मतलब था कि दो जबर हो, दो जेर हो, या दो पेश हो। अब यहाँ आपने आपको जरा थोड़ा सा आप रिफ्रेश करें कि दो जबर की तनवीन को हम क्या कह रहे थे, फतहतैन। दो जेर की तनवीन को कसरतैन। और दो पेश यानी ये डबल हरकत जो थी, इसको डबल पेश को दम्मातैन। मसलन समाअन समाइन या समाउन, मसलन माअन माइन माउन। ठीक है। ये दो जाहिरी अलामात हो गई। तीसरी जाहिरी अलामात वही जो अभी बात हुई कि लफ्ज के शुरू में अल आ रहा हो, अलिफ लाम अल, जैसे अलहम्दु, अल आलमीन, अर रहमान, अर रहीम। ठीक है। अस्सिरात,
अल मुस्तकीम। तो जहां जहां आपको शुरू में अल नजर आएगा वो इस्म होगा। ये जाहिरी अलामात हैं। अगर ये जाहिरी अलामात आपको इनमें से कोई भी नजर नहीं आ रही तो अब आपने क्या करना है, अब आपने मतलब देखना है। तो मतलब आप देखेंगी तो या आपको इस्म नाउन की कैटेगरी में नजर आना चाहिए, यानी अब नाउन है तो क्या हो, किसी शख्स का नाम हो, मर्द हो या औरत हो, मसलन जैद या मरियम। किसी भी चीज का नाम हो, कलम हो, किताब हो, शजर हो, कुर्सी हो। किसी जगह का नाम हो, मक्का, मिस्र, लाहौर, पाकिस्तान, कराची। या फिर किसी काम का नाम हो, इन्फाक, नस्र। जब आपने ये देखा, आपने जाहिरी इलामत देखी, उसके बाद आपने दूसरा टेस्ट क्या किया, ये आपकी सारी चेक लिस्ट हैं। आपने मतलब देखा कि वो नाउन की कैटेगरी में है या नहीं है। उसके बाद आपके पास दूसरी टाइप क्या थी, इसम में और क्या चीज शामिल थी, प्रोनाउन है या नहीं है। प्रोनाउन यानी जमीर, जमायर में से है या नहीं है। अब वो जमायर का जो अभी सिर्फ दो इंट्रोड्यूस कराए थे, जो मैंने आपको पीछे शो किए, अंता और अंती। उसके बाद आपने जो तीसरा जो चीज शामिल इसम में होती है, यानी एडजेक्टिव्स, यानी के सिफात। अब सिफात के साथ साथ आपके पास फिर एक पूरी लिस्ट मौजूद थी। सिफात में क्या क्या चीजें थी, सिंपल सादा सिफत हो, अच्छा है, बुरा है, नेक है, बद है, मोमिन है, काफिर है, फासिक है, साले है। ठीक है, तो ये सारी की सारी सादा सिंपल सिफात हो गई। दूसरा क्या था कि रंगों के नाम में से कोई नाम हो, इस्मुल फाइल हो, इस्मुल मफूल हो, इस्मुल मुबालगा हो, इस्मुल तफजील हो, या सिफा मुशब्बा हो। तो ये आपकी पूरी की पूरी चेकलिस्ट हो गई किसी भी इस्म की पहचान के लिए। अब इस चीज को अप्लाई कैसे करें, तो एक मश्क सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उस्ताद ने मश्क ली किताब की कि ये लफ्ज किताब इस्म है या नहीं है। अब मैंने क्या करना है, अब आपने ये नहीं सोचना कि भाई हमें उर्दू में, हाँ भी किताब तो ये चीज है ना, बस ठीक है। आप जब लफ्ज अरबी का देखेंगे तो जरूरी नहीं कि आपकी उससे वाकफियत हो। आपको अब क्या करना है कि ये जो अभी सारी चेकलिस्ट आपको शो की, आपने इस प्रोसेस से गुजरना है। तो पहले मैंने क्या करना है, पहला फेज मेरा था कि मुझे जाहिरी अलामात देखनी है। तो मैं लफ्ज किताब की जाहिरी अलामात देखती हूँ। पहली अलामत मेरे पास क्या थी कि लफ्ज के आखिर में गोलता हो, क्या है, नहीं। दूसरी क्या थी, लफ्ज के आखिर में तनवीन हो, नजर नहीं आ रही मुझे। लफ्ज के शुरू में अल हो, ये भी नजर नहीं आ रहा। तो जो मेरी जाहिरी अलामात की लिस्ट थी, इससे मैं इसको पहचानने में फेल हूं। तो अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसम के मायने की जाने बढ़ना होगा, जो कि मेरा चेकलिस्ट का दूसरा पार्ट था। इसम का मायना मैं ढूंढूंगी तो मुझे इसका मतलब मिला किताब। अब ये किताब क्योंकि कॉमन सा था, इसलिए मुझे मालूम है किताब। अगर कोई मुश्किल सा लफ्ज होता अरबी का तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, मुझे उस वक्त डिक्शनरी देखनी पड़ती। तो अभी फिलहाल मुझे इसका मतलब क्या नजर आया, किताब। तो अब जो मेरी चेकलिस्ट थी, क्या ये किसी शख्स का नाम है, नहीं। क्या ये किसी चीज का नाम है, यस। तो ये नाउन की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। नाउन की कैटेगरी में, ना ये प्रोनाउन है ना ये एडजेक्टिव है, क्योंकि वहां तक तो हम गए ही नहीं, ये हमारा मसला इधर ही हल हो गया। ठीक है, दूसरी मिसाल एक और उस्ताद मोहतरम ने ली, बैदा। अब बैदा मुझे नहीं मालूम कि क्या है। ठीक है, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है कि वैसा क्या है। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि ये इसम है या नहीं है। तो मेरी जो चेक लिस्ट है उसमें से पहला पार्ट मेरा कि मैं इसको सबसे पहले देखूंगी कि ये इसकी जाहिरी अलामात को चेक करूंगी। जाहिरी अलामात मेरे पास क्या थी, अगेन मैं ये बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ कि आपको जहन नशीन भी हो जाए। पहला मैंने चेक किया, आखिर में बोलता है, नो। दूसरा मैंने चेक किया, इसके आखिर में तनवीन है, नो। क्या इसके शुरू में अलिफ लाम है, नो। तो मेरी जाहिरी अलामात की लिस्ट सारी की सारी यहाँ तक मेरे काम इस तरह से आई कि उसने मुझे इस नतीजे पे पहुंचाया कि ये जाहिरी अलामात से इसम नहीं लग रहा। तो अब मुझे दूसरा फेज अपना उस जानिब बढ़ना है। दूसरा फेज क्या है कि मैं
इसको मायना के जरिए चेक करो। अब मैं मायने देखूंगी इसम का डिक्शनरी से। तो डिक्शनरी से मुझे इसका मतलब मिलता है सफेद। अब मेरे पास जो चेक लिस्ट थी मैंने उसको ही पहले फॉलो करना है। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर आई के इसम की कैटेगरी में से मुझे वहां पे रिकॉल किया कि जो मैंने पहले बात पढ़ी थी शुरू में, कि इसम में शामिल हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स और काम का नाम। ठीक है। अब ये ना तो ये किसी शख्स का नाम है, ना ये किसी चीज का नाम है, ना ये किसी जगह का नाम है, और ना ये किसी काम का नाम है, लेकिन है तो ये इसम की कैटेगरी में। तो अब दूसरा क्या हमने देखा कि ये रंग है। सफेद से मुझे नजर आ रहा है कि ये रंग है। तो रंग कहाँ पर जा रहा था? एडजेक्टिव्स में, यानी सिफात में। तो इससे मुझे ये क्लियर हो गया कि ये सिफात भी इसम में शामिल हैं। तो ये यहाँ पर मेरी ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो मजबूत होती जा रही है। एक एग्जांपल और देखते हैं, लफ्ज है मुमिन। अब ये इसम है या नहीं, तो मैंने अपनी चेक लिस्ट वापस रिपीट करनी शुरू की कि जो जाहिरी अलामात थी उनको मैंने टेस्ट किया। तो वो सारी की सारी उनमें से मुझे कोई भी इस लफ्ज में भी नजर नहीं आ रही। ना इसके आखिर में गोलता है, ना इस पे तनवीन है, ना इसके शुरू में अल है। तो अगेन मुझे वापस जाना होगा इसकी मायना की जाने। मायना डिक्शनरी में से देखूंगी तो मुझे नजर आएगा ईमान लाने वाला। ईमान लाने वाला। ठीक है। तो अब इसका ताल्लुक इसम से तो है, लेकिन ईमान लाना यानी इसमें कहीं ना कहीं कोई काम इन्वॉल्व है, कोई मसदर इन्वॉल्व है, और वो मसदर क्या है? ईमान लाना। ईमान लाना मसदर है, और वो शख्स जो ईमान लाया है वो उसको मैंने कहा कि वो मुमिन है। तो इसके बाद हम इसको यहाँ पर ईमान लाने वाला जब मैंने कहा तो ये काम का करने वाला हो गया। मजदर से मैंने जब इसको कनेक्ट किया पीछे तो मुझे पता चला कि ईमान लाना काम का नाम था, ईमान लाने वाला उस काम का करने वाला हो गया। तो काम का करने वाला, अब मैं वापस अपनी जो है ना मेमोरी को चलाऊंगी, थोड़ा सा इसको सर्चिंग पे लगाऊंगी तो मुझे पता चलेगा काम का करने वाला इस्मुल फाइल था। और इस्मुल फाइल किधर आ रहा था? सिफात में, एडजेक्टिव्स में। तो ये मेरा कंक्लूजन निकल आया कि ये इस्मुल फाइल था जो सिफात में जा रहा है। लास्टली एक और लफ्ज हुआ। अब इसको भी हमने चेक करना है, तो इसको भी हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि ये इस्म की कौन सी किस्म है। जाहिरी अलामात से शुरू करना है। जो चेकलिस्ट मेरी बुनियादी है, तो मुझे ना इसके आखिर में गोलता नजर आ रही है, ना इसके आखिर में तनवीन नजर आ रही है, और ना इसके शुरू में अल नजर आ रहा है। ठीक है। तो अब मुझे जाना पड़ेगा इसके मायना की जाने। जब मैंने इसके मायना ढूंढे तो मुझे डिक्शनरी में से इसका मतलब मिला वो ही। ठीक है। तो अब ये किधर आ रहा है? अभी जो हमने मिसाल देखी थी, जैद गया, जैद लाया, जैद ने खाया, जैद ने पिया। तो जैद की जगह पर मैंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वो अल्फाज क्या कहलाते हैं? प्रोनाउंस या जमायर। तो ये वो लफ्ज जो है ये प्रोनाउंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया है। आपके सवाल ले लेते हैं थोड़ी देर, 15-20 मिनट हमारे पास स्पेयर हो जाएंगे। तो ये एंड में मैंने आपको सिर्फ एक चार्ट शो किया हुआ था पीडीएफ में, जिसमें इसम, फेल और हर्फ को अलग अलग शो किया गया था। ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, अगर आप इसको सिर्फ गो थ्रू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसम की इसमें बेसिक डेफिनेशन वही थी जो अभी मैं कॉन्टिन्यूअसली बोल रही हूँ। और फेल के बारे में ये था जो अभी मैंने आपसे कहा, जो मिसाल मैंने आपको बोल के दिखाई थी कि मैं लिखूंगी, मैंने लिखा, मैं लिख रही हूं। तो क्योंकि इसमें जमाना मौजूद है, इसमें टाइम पीरियड मौजूद है, इसलिए ये फेल है। अगर ये इसके बगैर सिर्फ लिखना होता तो ये काम का नाम होता, यानी मस्दर होता। ठीक है। सो माजी में, हाल में या मुस्तकबिल में। और हर्फ, आपको मैंने कहा था शुरू में कि ये इस्म और फेल की सपोर्ट के लिए होता है। मसलन किताब और कलम। अब ये किताब और कलम
इनका आगे जो भी ताल्लुक है ये लफ्ज और इनको जोड़ रहा है। इसी तरह कराची से इस्लामाबाद तक दो अल्फाज हैं, दो इस्म हैं, कराची और इस्लामाबाद। इनको ये दो हुरूफ आपस में मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तीसरी एग्जांपल देखिएगा, मदरसे की तरफ। तो ये की तरफ, ये आगे बयान कर रहा है इस मदरसे के बारे में, तो ये हुरूफ में आ गए। ये हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ना है हमने इनको, है यहाँ सिर्फ इस्म से कोरिलेट करते हुए इनको मैंने शो किया था। अब आपके कोई सवाल हैं तो अब वो ले लेते हैं, यहाँ से स्क्रीन में बंद कर देती हूँ। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैम, मेरा एक सवाल है कि ये जो हमारे पास प्रैक्टिस पेपर आया है, उसके अंदर एक सवाल नंबर 2 है कि मस्दर के वजन पर 7 अल्फाज तहरीर करें। हम्म। तो मस्दर का वजन क्या है मैम? आप जो बोल रही हैं वही उसका वजन है। मस दर, मीम पर जबर, स्वाद साकिन, दाल पर अच्छा, जबर, रा। मफ़अल के वजन पर। हाँ। अब आप देखें, मसदर पे आप निकालिए मंजर। ठीक है अच्छा मैम, ठीक है, समझ आ गई। आपको ये नहीं कहा गया कि आप उर्दू में लिखें या अरबी में लिखें, ये ऐसे तो कोई कंडीशन नहीं है ना। जी। ठीक है, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप उर्दू के भी लिख लें, आपको अरबी में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उर्दू में भी लिखती हैं तो इस वक्त कोई मुजायका नहीं। उर्दू में आप सोचे मरहम, मेरे जहन में मरहम आता है। मरहम है मसदर के वजन पे या नहीं है? ठीक है, मखरज, मदखल, मंजर, मसलन अभी बात हुई थी। ठीक है, सो दो जो आपने लफ्ज बोला है एग्जैक्टली उसी वजन पे जो अल्फाज बन रहे हो वो आपने साथ लिखने हैं। जी। सीमल या मिस अनम कोई है आप में से जो आप कॉल कर लें इनको? मैम, मैं इनको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ अनम्यूट करने के लिए ना, तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही अनम्यूट ओके, करके आपसे बात ठीक कर है लेंगे। ठीक है ठीक है, आप लोग। अच्छा, एक ना आप व्हाट्सएप कॉल पे से लें और एक जूम पे से ले लें। कॉल इस पे से देखना पड़ेगा। व्हाट्सएप कॉल पे 10 लोग हैं लेकिन अभी हैंड किसी का नहीं रेज हुआ। ठीक है, करें आप अनम्यूट इनको, किसको कर रही हैं आप? जी मैम, मुझे किया है म्यूट तैयबा। तैयबा, जी तैयबा। जी मैम, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें इस्म की सिफात वाला जो है, तो मैम इसको जब आंसर लिखेंगे तो इसको ये पूरा इस्मुल फाइल और इस तरह करके लिखेंगे? सॉरी। मैम, जो प्रैक्टिस शीट का फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें जब लिखेंगे तो इस्मुल फाइल और इस तरह करके लिखेंगे मैं या और? सवाल निकालती हूँ, एक सेकंड मुझे आप दीजिएगा कि मैं सवाल निकाल। आप या तो मुझे पूरा तब सवाल पढ़ दीजिए, इतनी देर तो ज्यादा आसानी नहीं फर्स्ट हो जाएगी। क्वेश्चन है, दिए गए अस्मा सिफात में शामिल हैं, आप इन सिफात की अकसाम का तयन कीजिए। अच्छा देखें, अब सिफात की अकसाम कौन सी हो गई, यही जो अभी हमने देखी, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल। जी। तो रिकॉल कर फिर रही हैं आप? हाँ, आप रिकॉल कर वो रही हैं। वो समझ आ गई है, जैसे अब हम्म। है जैसे हम माला तुन है, तो अच्छा इसमें ठीक हम है। अब अच्छा ठीक है, मैं आपको पहचान का तरीका बताती हूँ। हम्मालतुन, इस्मुल फाइल तजदीद आ रही है कहीं? नहीं मैम, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रही कि अब इसको आगे लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि ये जाहिरी अलामत वाला जो है वो इसमें है, इस तरह लिखेंगे इसमें जब लिखेंगे इसकी कैटेगरी को डिफाइन करते हुए, क्योंकि ये तो तुन वाला है ना, तो इसमें तनवीन आ रही है, तो ये तो जाहिरी अलामत वाला इसमें इस तरह बताएंगे इसको। एक सेकंड, मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेशन। अब देखें, आपने क्या करना है, आप इन सिफात की अकसाम का तयन कीजिए। आपने ज़ाहिरी अलामत को इस वक्त तो नहीं, उन्होंने तो आपको पहले बता दिया कि ये सारे अस्मा व सिफात हैं, आपको ये तो पहचानना ही नहीं है कि ये इसम है या नहीं है। अच्छा। ठीक है, वो ये तो सवाल दे दिया उन्होंने कि ये अस्माए सिफात में शामिल हैं, इसका मतलब है इसम है।
आपकी अच्छा, आधी मेहनत आपकी हुई, हाँ आधी मेहनत आपकी हुई भी है कि आपको ये नहीं चेक करना कि ये फेल है या नहीं है, हर्फ है या नहीं है, डायरेक्टली आपको बता दिया कि ये इसम है। और ये भी बता दिया कि ये इसमो सिफा है, सिफात में से, एडजेक्टिव्स में से। तो आपके पास एडजेक्टिव्स की लिस्ट थी, रंगों के नाम, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, इस्मुल मुबालगा। आपने ये चेक करना ये उनमें से कौन सा है। हमने ये बस कैटेगरी आगे डिफाइन करनी है कि, कैटेगरी, कैटेगरी लिख देनी है बस, आपने सिर्फ क्लास लिखनी है वो। और अब मैम मिसाल ये के तौर जो पे अम्मारतुन है, ठीक है, अम्मारतुन, अब मुझे तशदीद बता रही है कि ये इस्मुल कौन सा हो सकता है। हमारा तो, तशदीद किस में आ रही थी, देखें आपके पास लफ्ज थे, साजिद, मसजूद, सज्जाद, असजद। या इल्म से अगर मैं लूं, आलिम, मालूम, अल्लामा। इस्मुल मुबालगा, जी। जब्बार। जब्बार, ये सिफ्तुल मुशाबा, मुश के सज्जाद के वजन पे भी आ रही है, मुझे तो तशदीद नजर आ रही है। मैं तो अभी सिर्फ ये देख रही हूँ ना, तशदीद नजर आ रही है, जब्बार, सज्जाद। जब्बार। मैम ये अभी इतने क्लियर नहीं हुए वे कि इसकी अब वो आपके सामने, वजन आप हाँ, आप उसकी जो वजन जो आ रहे थे ना, उसकी बेस पे भी आप डिसाइड कर लीजिए ना। आप जो आपके पास चार्ट था वो इल्म वाला, उसकी बुनियाद पर आप देखें, अच्छा, सज्जाद, जब्बार। अच्छा, ओजान भी साथ साथ चेक किए जाएंगे? हाँ, वो वहां पर आपको एक पैटर्न दे दिया ना। अच्छा, ठीक है, जहाँ पैटर्न है, अब देखें असफल कौन सा पैटर्न है, असफल, अहसन। कम अच्छा, कंपैरिजन वाला पैटर्न है, असजद, कंपैरिजन जहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज थी। अच्छा। मैम ये तो फिर वही बात है कि अभी उसको फिर सही बैठ के प्रैक्टिस की जाए कि क्या कौन कौन सा आ रहा है और फिर निकाला जाए। हाँ, निकालना तो जाहिर है, निकालना तो इसी तरह से है। क्योंकि हम्म। इसमें ये मुझे समझ नहीं आ रही थी फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें करना क्या है, कि आया हम लोगों ने आगे वो इस तरह, यानी कि कैटेगरीज का देखा जाए फिर उसमें आपने चेक सिर्फ, करने की। हाँ देखें, उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि आप ये पहचानिए कि ये इसम है या नहीं है। उन्होंने आपसे हम्म, ये कहा, आपको बता दिया है कि ये इस्माउ सिफात है। और आपने सिफत की किस्म बतानी है। सिफत की अकसाम में से आपके पास वो जो मैंने आपको दायरों में बिल्कुल शुरू में दिखाया था, वो आपको स्लाइड भी ये शेयर भी हुई भी है, पीडीएफ। तो जी, उसमें क्या क्या चीजें थी, उसमें सबसे पहले सादा सिफात थी, सिंपल एडजेक्टिव्स, कोई भी खूबी या खामी। उसके बाद रंगों के नाम थे, ठीक है। उसके बाद इस्मुल फाइल थे, इस्मुल मफूल। तो ये जैसे जैसे मुंह से लफ्ज निकल रहा है ना मेरे, फाइल, मफूल, तो अब आप यहाँ पर आप देखिए कि ये किस उस पर आ रहे हैं। या आप अपने सामने वो जो इल्म वाला स्लाइड थी उसकी एग्जांपल सामने रखिएगा, आलिम, और वो- मालूम। हाँ, तो और वो वाली साथ में माना भी रख के कि भाई इसका किस तरह जा रहा है, कि भाई अब ये काम करने वाला है या, वो आपने करना है। हाँ, वो अगर आपने करना है तो वो बहुत अच्छी बात है, आप वो प्रैक्टिस भी साथ में कर लें। क्योंकि मैं मुझे इसी तरह फिर समझ आ रही थी कि मैं इनके माना निकालूं और फिर देखूं। तो इसका बेस्ट तरीका फिर किस तरह है कि पैटर्न इसका चेक किया जाए और पता चल जाए, क्योंकि मैम मुझे तो इस तरह कोई इसकी ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे फिगर आउट करूं। देखें, अभी इसका जो बिल्कुल आसान तरीका इस वक्त मैं आपको, वो जो इल्म वाला मैंने आपको बताया था ना, मजदर, इल्म के मजदर से जो हमने ये तमाम एडजेक्टिव्स निकाले थे, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप वो वाला चार्ट देखिएगा, आपको वहां से मतलब भी मिलेगा। और ये जो पैटर्न है, जो मोल्ड है लफ्ज का, वो भी मिलेगा। यानी कि हम सिंपल उसका ओजान देखते हुए उसको चेक करते हुए तो हम फिर कैटेगरी भी उसकी फाइंड आउट कर लें, इस तरह से कर लें। वहां पर आपको मतलब दे दिया ना, इस्मुल फाइल काम का करने वाला, इस्मुल जी, जी। मफूल जिस पर काम हो रहा हो, इस्मुल मुबालगा जो वो उस काम को बार बार कर रहा हो, रिपीटेडली कर रहा हो। फिर आपको कंपैरिजन दे दिए। फिर आपको ये बता दिया कि एक ये वजन जो है वो दायमी सिफत का है। अब आप यहाँ पर देखिएगा नंबर 10, रहीम और करीम।
क्या ये कहेंगे तो इसको? मुशब्बा हो गई ना। मुशब्बा हो गई। ठीक है, आप इसके नीचे वाली देखिएगा, मलगूब, क्या हो रहा है ये? ये मलहूब भी मेरा ख्याल है वही हो गई, सिफ्तुल मुशब्बा ही होगी। कैसे? इसमें तो आखिर में मतलब रहीम, करीम, अलीम, ये वजन तो नहीं आ रहा अभी। मलहूब, इस्मुल मल, अल्फाइल, अल मफूल। मफूल नहीं लग रहा आपको ये? अल, इल्म, आलिम, मालूम, अ, ये मालूम, ये इस्मुल मलगूब, मफूल। मफ, जी। मफूल, जी। मफूल है इसमें। जी। जी, चले मैम, मैं ये प्रैक्टिस करूंगी। मुझे अब तो काफी क्लियर हो गया है हम्म। कि औजान देखते हुए कि जो उसकी और वहीं पैटर्न। आपको मतलब भी दिए हुए हैं। जी जी, मतलब तो मुझे क्लियर हो गए हैं। हम्म। तो उसके औजान को देखते हुए साथ साथ चेक करके, तो जी। और अगर फिर ना हो रहा हुआ तो मैं साथ साथ माना भी देख लूंगी कि क्या हम्म। क्या, तो उससे फिर बिल्कुल। अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। बिल्कुल, मतलब भी देख सकते हैं। कि मतलब फिर उस, देखने के लिए आपको अरबी की डिक्शनरी का तरीका तो मेरा ख्याल है अभी नहीं बताया होगा, कि डिक्शनरी कैसे देखनी है। बहरहाल अब आजकल तो एप्स के जरिए इतना मुश्किल नहीं रहा देखना। जी लेकिन ये मैम कि वो, आपको डिक्शनरी देखना भी बताया जाएगा बाद में अरबी की। मैं कुरान से देख लेती होती हूँ। चले, सही, ठीक है। बहुत चले अच्छे। मैम। जितनी जितनी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगी उतना और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जी मैम। सवाल रिपीट कोशिश कीजिएगा कि सवाल रिपीट ना हो। जी, अनम्यूट कीजिए आप, किसको करना है और? अस्सलाम वालेकुम उस्ताजा, शादाब ताहिर। मेरा सवाल ये कि आपने भी मस्दर का बोला ना कि इसका वजन यही है मस्दर का। तो उस मुझे समझ में बस आगे तो कि जैसे इन्फाक आया था खर्च करना, तो वो तो उसके वजन पे नहीं है। बिल्कुल, वो उस वजन पे नहीं है, लेकिन अभी आपने कैसे करना है? आप अभी हम्म, कैसे करेंगी? आपको तो वो लफ्ज मैंने बताया ना, इन्फाक करना। यहाँ आपका सवाल है कि मस्दर के वजन पर। ठीक है, अच्छा अच्छा जो ठीक। लफ्ज मस्दर मुंह से बोल रहे हैं उसके वजन पर आपने सिर्फ 7 लफ्ज लिखने, आपने मस्दर नहीं लिखने। अच्छा, सही सही सही, ठीक ठीक। वरना उस्ताजा इसके भी क्या औजान है, मतलब मस्दर के अंदर भी क्या काफी औजान है, क्योंकि इन्फाक बिल्कुल मुख्तलिफ है, सुजूद मुख्तलिफ है। तो हाँ, ये ये आप तफसील जब आगे पढ़ेंगे आप, तो फिर उसको तो आपको पता चलेगा, अभी कंफ्यूज ना होइए इसमें। ठीक है उस्ताद, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, नेक्स्ट सवाल ले लीजिए सीमा। मैम मेरा ये सवाल है कि ये जो पहला सवाल था ना जिसमें हमने औजान बताने हैं, जैसे सिफात की जो बतानी है, उसमें ये एक है 11वां और 13वां है, उसमें ना लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है गाफिर और एक लिखा है गाफिरुन। तो इन दोनों में क्या फर्क होगा? गाफिरुन पे तनवीन आ रही है। तो ये मसदर हो जाएगा? नहीं, ये भी इसम है, तो फिर सिंपल। इसमें फर्क? हाँ, सिंपल, बस आप इसम अच्छा जाहिरी सिम अलामत, हाँ, आप जाहिरी अलामत पे लिखे। अच्छा, बस देखें। इसम लिख देंगे, हाँ। हाँ, इसम लिख दें आप, और ये इसम गाफिर, कौन सा वो वजन बन हम्म, रहा है आप ये देखें, वजन कौन सा बन। ये सम फाइल है। हाँ। लेकिन गाफिर उनका नहीं समझ आ रहा था, बस इसलिए मैंने कंफ्यूज हो रही थी। अलिफ लाम लग गया ना वहां शुरू में। अलिफ लाम और नहीं मैम, तनवीन एक तनवीन साथ। लगी हुई है। मैं ये तो कह रही हूँ ना, जब आप इस्मुल फाइल कह रही है तो वहां पे तनवीन लगा, वो अलिफ लाम लगा दिया ना शुरू में। जी। फाइलुन भी हो सकता है या नहीं हो सकता? फाइलुन हम्म। हो सकता था कि नहीं? बिल्कुल, हो क्यों सकता नहीं? है, अल आएगा हाँ। या तनवीन आएगी। हाँ हाँ, ठीक। तो ये इस्मुल फाइल है। अच्छा, ये भी इसमें फाइल है। हम्म। ठीक हो गया। ठीक है मैम। जी, अगला सवाल ले लीजिए। जी मैम।
मुझे ये पूछना था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये मुझे पूछना था, ये जो वजन के सादा मायने ये है कि इनसे मिलते जुलते अल्फाज बनाने हैं। राइमिंग वर्ड्स चलें, आप ऐसे समझ लें जो रिदम फॉलो कर रहे हो। हाँ, तो वही। जी, बस ये कंफर्म करना था मुझे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, अगला सवाल ले लीजिएगा। टीचर मुझे ये पूछना था, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें हमने सफ़ात के नाम लिखने हैं ना, जैसे इसम जी मफ़ऊल, जी इसम जी मुबालगा। जी बिल्कुल, अभी यही सवाल किया अभी थोड़ी देर पहले। जी एग्जैक्टली। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, किसको अनम्यूट किया है? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं गाफिर के वालेकुम बारे में ही सलाम। बात करना चाह रही थी। जी, मेरा ख्याल है कि वो शायद गाफिरुन की बजाय फा पे तशदीद हो सकती है, इन विच केस वो इस्मुल मुबालगा बन जाएगा। अभी तो नहीं लगी हुई नजर आ रही ना, बज़ाहिर तो ये सिर्फ तनवीन का फर्क है। अच्छा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था। ठीक है जी। हम्म। ठीक। अगर तशदीद वाला होता फिर गफ्फार होता, बीच में अलिफ नहीं होता, ठीक है। तो वजन ठीक। थोड़ा डिफरेंट हो जाता। ओके। जी, आखिरी सवाल वीवो V2310। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा से ताकि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि मस्दर के वजन पर 7 अल्फाज लिखने हैं आपने। मस्दर, बोलने में जो लफ्ज मेरे मुंह से अदा हो रहा है, मस्दर, इसी वजन पर आपने 7 लफ्ज लिखने, जिनमें से मेरे ख्याल है 5 तो चार चार 5 तो मैंने बता ही दिए थे अभी। अब आप इस वक्त उर्दू में लिखना चाहें तो भी कोई मुजायका नहीं है। अरबी में आपको मिल जाते हैं कुरान से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रैंडमली ढूंढने पे ऑब्वियसली, या अगर आपके जहन में पहले से हो, वरना आप उर्दू में ढूंढ लें। ठीक है। एक व्हाट्सएप पे से ले लीजिए, 46138। जी, आप अनम्यूट कीजिए। सवाल जो हो गया वो मत दोहराइएगा काइंडली। जी, 46138 जिनके एंड में आ रहा है। मिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मिस, ये मस्तर के वजन 7 पर अल्फाज तहरीर कीजिए। ये मिस, ये क्या है? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है इसे। बॉस, अभी मेरे ख्याल है तीसरी चौथी मर्तबा है कि हम यही सवाल को एड्रेस किया जाएगा। मस्दर, जो आवाज मुंह से निकल रही है इसी वजन पर, इसी के राइमिंग अल्फाज, ऐसे ही हम वजन अल्फाज जो इसी पैटर्न पे, जो 4 हर्फ के हों, जिनके पहले हर्फ पे जबर हो, दूसरा साकिन हो, तीसरा फिर जबर वाला हो, चौथा साकिन हो। मिसाल मैं आपको एक दे रही हूँ, मरहम, मखरज। 2 हो गए, अब 5 आप ढूंढिएगा। जी, जूम पे से ले लीजिए सवाल। किसको अनम्यूट किया है? मैम, प्लीज मुझे ये जो अम्मारतुन है, अभी जो पहला ही सवाल किया था उसी के हवाले से कुछ मेरे डाउट्स हैं। अगर आप हम्म। मुझे बताना चाहें तो मैं सवाल कर लेती हूँ। जी जी बताइए। हाँ, ये आपका एक, नया सवाल है जी। जी, एक एक जो है वो एक आध मिसाल आप हमें इसकी करके बता दें ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए मुझे। बाकी तो सारे अफाल की समझ आ रही है कि ये कौन कौन से उसमें से हैं, बाब में से हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा देखिए, अच्छा मैं आपको इसका ना क्लू, आपको हिंट दे रही हूँ सिर्फ। आप मुझे बताइए, आपने जितने एडजेक्टिव्स अभी देखे थे उनमें से जी, शद्दा वाला कौन सा था? छत्ता वाला तो फ़ाला का वजन, तफईल उनका बदन, तफईल। तफअलुन, अभी तफअलुन और आप जो सबक है, आप सिर्फ सबक तक महदूद रखते हुए आप मुझे बताइएगा, अभी जो आपने सुना और जो आपने लेसन सुना होगा, उसमें जी जी आपको सिफात के जो औजान
नजर आ रहे थे, जो सिर्फ हमने कितने 7 देखे, ठीक है। सादा जी जी सिफात थी, रंगों के नाम थे, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, मुबालगा, तफदील जी जी जी। और हाँ, तो उनमें अच्छा से आपको अच्छा शद्दा किस पे नजर आ रही थी? अच्छा, उनमें से उनमें से भूल गई हूँ, मैं दोबारा से चेक करती हूँ, मैंने लिखे हुए हैं। चलें, अ, आपने लिखे में, मैं आपको बताती हूँ, मुबालगे वाले में थी जहन अच्छा में। वो इल्म वाली मिसाल लाइएगा, अल्लाम या अल्लामा। अच्छा। तो अब ये अल्लामा अम्मारा नहीं लग रहा आपको? अल्लाह, सही सही कह रही राइमिंग हो रही है, हैं। जी 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 तो जी। ये मुबालगे का है। ओके ओके, ठीक है, जज़ाक। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सवाल और ले लीजिए बस, मिस अनम। मैम खान पापा जो है वो माइक में। अच्छा, फिर आप ये बुशरा बशीर हैं, एक बस इनको ले लीजिए आप, फिर वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। बुशरा बशीर को अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैम ये पूछना था भी जैसे इस्मुल मुबालगा और इस्मुल तफदील इसी के वजन पे जो वर्ड होंगे उन्हीं को मतलब उन्हीं के नाम लिखने हैं इसी तरह से, जैसे आपने अभी बताया है कि जो अमारा है वो आपने इस्मुल मुबालगा आपने है। खुद से तो लिखना ही नहीं, आपको तो लफ्ज दिए हुए हैं, आपने सिर्फ उनकी सिफत नहीं की नहीं उसमें। टाइप। हाँ, लफ्ज तो आपको दिए हुए हैं, आपने खुद से तो नहीं ढूंढने जी जी अभी फिलहाल। जी। तो मतलब इन्हीं के वजन पे करना ना वो, जैसे आपने अभी बताया ना उसका यही पूछना था, ये जैसे चलें, अल्लामा आप और मुझे, हाँ ये अच्छा, आप आखिरी देखिएगा, 20वां अकबर, जी। क्या है ये? अ, अकबर जो है ये वो है इस्मुल तफदील। इसमो तफजील आ यानी, हाँ इस चलें, आप मुझे थोड़ा सा उसमें इंग्लिश में भी बता दीजिएगा, मतलब कंपैरेटिव ये या सुपरलेटिव डिग्री में से ना सुपरलेटिव एक। है, ये सुपरलेटिव है। हाँ, मैं अभी, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है दो चीजों का कंपैरिजन हो, बहरहाल आपका इसमें तफजील बात सही है। अब इसमें तफजील में भी दो चीजों का आपस में कंपैरिजन है या एक चीज का एक से ज्यादा से, वो हमें यहाँ नहीं मालूम, हम्म, लेकिन ये इसमें तफजील है। यानी ये है ना इसका मतलब सबसे ज्यादा बड़ा, बहुत बड़ा मतलब इस तरह बिल्कुल, से। सब दोनों बातें हो सकती हैं, या सबसे ज्यादा बड़ा, या दो चीजें मौजूद हो उनमें ज्यादा बड़ा। जी। आपके पास दो पेंसिलें हैं और उनमें से एक दूसरी से बड़ी है, ठीक है, दो पेंसिलें हैं, एक दूसरी से बड़ी है, ये भी इसमें तफजील में आएगा। और आपके पास जी। 20 पेंसिलें हैं और उनमें एक सबसे बड़ी है, ये भी इसमें तफजील में आएगा। हम्म। सही। ठीक है। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है, और कोई मैम सवाल? अच्छा, एक अभी लास्ट और। क्वेश्चन आप अस्मा से ले। जी, तो आवाज थोड़ी सी हल्की आ रही है मुझे, क्या मसला है जी? अस्मा साकिब। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये था मैम, जिस ग्रुप में मैं ऐड थी ना वहां से लेफ्ट कर दिया था, तो ये लेक्चर 2 के टेस्ट और ये मैम कहाँ आए हैं फिर ये? मैं काफी परेशान हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे कुछ मिल ही नहीं पा रहा। मिस सनम, सीमल, आप एड्रेस कीजिएगा इस सवाल को। आप मुझे डीएम करें, मैं आपसे ना डायरेक्टली बात करती हूँ। ठीक ठीक है, है। आप सीमल को डायरेक्ट मैसेज कीजिए, ये आपको गाइड करती हैं अभी। और कोई सवाल है? नहीं, थैंक यू मैम, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं तो इसलिए मैं समझ नहीं पाई लेसन फिर। अच्छा, चले, वो आपको गाइड कर देंगे इस हवाले से। ठीक है, हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इंशाल्लाह आपका टेस्ट पेपर अच्छा हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर बाची। सलामत रहें।